सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में चामुंडा ज्वेलर्स करके एक ज्वेलरी शॉप है। उस शॉप के मालिक ने आके इस तरह की एफआईआर एक दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम हेतलबेन संजय भाई पटेल है, उसने खुद की पहचान एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दिया था और वो डिप्टी कलेक्टर के तौर पे गांधीनगर में कार्यरत है, इस तरह की पहचान दिखाई थी। और बाद में उन्होंने उसको एक एफआईआर दिखाई थी, जो एफआईआर उन्होंने अगले दिन मतलब पिछली तारीख को सारोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका एक मोबाइल स्नैच हो चुका है और उसमें भी अपनी पहचान उसने डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दिखाई थी। ये एफआईआर की कॉपी ज्वेलर को दिखा के उसको भरोसे में लिया था और बाद में उनसे 12.5 लाख की कीमत की ज्वेलरी उन्होंने ले ली थी और वो ज्वेलरी लेकर उसको व्यापारी को चेक दिए थे। जो चेक रिटर्न होते ही व्यापारी को शक गया था और उसने आके पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस बनाव के अनुसंधान में टीमें बनाई थी और टीम बना के अलग अलग टीम के साथ इस जो और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और जो हमारे बातमीदार होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इन आरोपी की पहचान करने के लिए और उसकी धरपकड़ करने के लिए कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने बनासकांठा में जाके उनसे बात की थी। जो 2 लोग उसके साथ एक और भी था जिसका नाम जितेंद्र और सेग्राम भाई पटेल है, वो भी उसके साथ ही मिला हुआ है। इन दोनों की पुलिस ने बाद में धरपकड़ की है। दोनों ने मिलकर करीबन 12.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी थी, जो ज्वेलर शॉप के पास मिली थी। उसमें से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी और बाकी के कैश जो अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए पुलिस अभी कार्यवाही कर रही है। जितेंद्र का महिला के साथ क्या संबंध है? ये जो जितेंद्र है वो करीबन 12 महीने से इस महिला को पहचानता है, उसके साथ लिव इन में रहता है और वो भी उसके साथ ही मिला हुआ है। इस तरह की अभी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है। ये महिला पहले भी तापी जिले के व्यारा पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग गुना में अरेस्ट हो चुकी है, जिसमें 2015, 16 और 17 में उसके गुना रजिस्टर हुए थे। इसके अलावा नवसारी पुलिस स्टेशन में भी उसके खिलाफ एक गुना है जो 2016 में बना था। ये चारों गुना के अलावा और कई उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है कि नहीं या फिर और कोई लोग इसमें और विक्टिम है कि नहीं, उसकी पूछताछ पुलिस कर रही है। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे और इसके अलावा इसने अपना कोई आई कार्ड बनाया है या फिर और कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है कि नहीं, उसकी जांच के लिए हम फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। पुलिस जो पहले मामले दर्ज हुए किस तरह के मामले हैं? इसके खिलाफ जो पहले जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें उसने खुद को हेल्थ डिपार्टमेंट की एक सभ्य बताया था और गांधीनगर में उसकी पहचान है। इस तरह की बातें करके वहां व्यारा और दूसरे इलाके के लोगों को गुमराह किया था, उनको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की और उनको नौकरी दिलाने की आस देकर फिर उसको 50-50 हजार लाख रुपए उसने लोगों से ले लिए थे। इस तरह की धोखाधड़ी उसने वहां पे की थी। भरोसा कैसे जीतती है? जैसे ज्वेलर्स पे कैसे भरोसा जीतता और बाकी लोगों को कैसे भरोसा जीतती है? मतलब नकली है तो ये जो अपने जो नकली डिप्टी कलेक्टर है वो यहाँ पे उसने ज्वेलर शॉप में एक एफआईआर दिखाई थी, जिसमें खुद डिप्टी कलेक्टर के तौर पे खुद के उसका मोबाइल स्नैच हो चुका था। उस तरह की एक एफआईआर देखकर ज्वेलर शॉप के मालिक को अपने भरोसे में ले लिया था। मतलब पुलिस ने भी नहीं समझ पाई, पुलिस ने उसे डेप्टी समझ लिया। पुलिस के पास उसने आके तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवाई थी सारोली में कि मेरा मोबाइल स्नैच हो चुका है और जो आपाधापी में जो मोबाइल स्नैच हुआ है उसमें उसने तुरंत खुद डिप्टी कलेक्टर है और यहाँ पे ऑफिशियल काम से आई हुई है, इस तरह की बातें बताकर और उसका फोन अर्जेंट मिल जाना जरूरी है, इस तरह का पुलिस को भरोसा दिलाकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई थी। अच्छा, इसने जो कार वगैरह बुक करवाया था, क्या था पूरा मामला? इस महिला ने ये जो ज्वेलर शॉप की धोखाधड़ी के बाद जो पैसे मिले थे उस पैसों से वो थार बुक करवाने गई थी। वहां पे उसने चेक भी दिए थे, लेकिन चेक रिटर्न होते ही जो थार कंपनी के जो ओनर हैं, जो नानावटी मोटर्स वाले हैं, उन्होंने उसको कोई डिलीवरी नहीं दी थी कार की और वो भी उसके लिए हम पूछताछ कर रहे हैं कि
तो वो भी अगर उसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई डॉक्यूमेंट उसने दिया हो तो वहाँ भी हम केस रजिस्टर कर पाएं। कार को नहीं ले बैठे, कौन सी गाड़ी खरीदी उन्होंने? इसके बाद उन्होंने थार नहीं मिलने पर सेकंड हैंड बलेनो गाड़ी ली थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। हम सारी जो मुद्दा माल है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसने अपने पहचान डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दी हो और उनके साथ कोई भी आर्थिक व्यवहार किया हो या और कोई उनसे लाभ लिया हो तो वो पुलिस थाने जाए और अवश्य दर्ज करवाए एफआईआर, या फिर उनकी जो एफआईआर दर्ज हुई है तो हमारा संपर्क करें ताकि इसके बारे में हम आगे कार्यवाही कर सकें। कितनी बड़ी ईडी है? आरोपी जो महिला है उसने पुलिस को पहले अपनी एजुकेशन एमबीबीएस के तौर पे दी थी, फिर एक अधिकारी को उसने अपना एजुकेशन बीए और इस तरह का बताया था। इस तरह उसने कोई कंफर्म अपना डिग्री सर्टिफिकेट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दिया नहीं है, बस हमको अलग अलग बातें करती रहती। इसके लिए भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो आरोपी महिला है वो अपने जो लिव इन पार्टनर है उसके साथ यहाँ 15 दिन के करीब रुकी थी और अलग अलग जगह पे घूमी हुई थी। यहाँ पे उसने कई लोगों का संपर्क भी किया था और अपने दोस्तों मतलब उसका अपना जो दोस्त है जो लिव इन में उसके साथ रहता है उसके साथ ही वो हर जगह गई थी। यहाँ पे वो शगुन होटल में रुकी हुई थी उस दौरान। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है।